नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लासेज स्टडी बोर्ड में आपका स्वागत है। आज लॉकडाउन चल रहा है बहुत दिनों से। माहौल में घर बैठे आप पढ़ भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, पर मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ न कुछ सहायता की जरूरत पड़ती है। मनोविज्ञान को पढ़ने का सबसे सरल और साधारण तरीका है कि अपने घर में एक नवजात भी होता है, एक बालक भी होता है और एक वयस्क भी होता है। उन सब के आधार पर हम अगर उनकी दैनिक गतिविधियों को देखते हुए मनोविज्ञान का अध्ययन करें तो हमारे लिए इस बाल मनोविज्ञान को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। मनोविज्ञान को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ बातों की जरूरत है। एक, दैनिक दिनचर्या को देखना। दैनिक दिनचर्या को बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने देखा और कुछ तर्क, कुछ विशेष उनके गुणों को देखते हुए कुछ परिभाषाएं दी या उससे संबंधित कुछ रचनाएं गढ़ी। उन सब के बारे में, कुछ वैज्ञानिकों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति हुआ कामेनियस। अब याद कैसे करें कामेनियस? तो कामेनियस को याद करने का सबसे सीधा और सरल उपाय है कमीना इन्फेंट। हम कमीना शब्द याद रख सकते हैं। कमीना पंखे से लटक गया। याद करने के हिसाब से देखिए, कमीना इन्फेंट, तो कमीना से तो हो गया कामेनियस, और इन्फेंट से याद रखना इन्फेंट। इन्फेंट से याद रखना इन्फेंट, और कमीना से हो गया कामेनियस। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात से। तो इस व्यक्ति कामेनियस ने क्या कहा? The school of infancy, INFANCY, कि नवजात से संबंधित विद्यालय के बारे में इसने बताया। इसलिए कमीना के कामेनियस को याद रखने के लिए याद रखना होगा कमीना इन्फेंट। कमीना से हो जाएगा कामेनियस और इन्फेंट से हो गया द स्कूल ऑफ इन्फेंसी। उसके बाद में पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी जो वैज्ञानिक हुआ, जो बाल मनोवैज्ञानिक हुआ, उसको याद करने का तरीका एक ही है, लॉजी से लॉजिक। ट्रिक है 3.5 बाल विकास का लॉजिक। तो लॉजिक से तो हो जाएगा पेस्टोलॉजी, 3.5 से हो गया पेस्टोलॉजी। जो व्यक्ति था उसने अपने 3.5 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया, रिसर्च किया। तो 3.5 कौन? 3.5 वर्षीय बालक, किसका? पेस्टोलॉजी का। लॉजिक कैसे याद रहेगा? लॉजिक से बना पेस्टोलॉजी। और बाल विकास, बाल विकास से तात्पर्य होगा कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण। तो ट्रिक क्या बनी? पेस्टोलॉजी को याद करने का तरीका 3.5 बाल विकास का लॉजिक, लॉजिक से पेस्टोलॉजी, 3.5 से 3.5 वर्षीय बालक, किसका? पेस्टोलॉजी का, और बाल विकास से बाल विकास का सर्वोत्तम वैज्ञानिक विश्लेषण। इसके बाद में व्यक्ति आया टाइडमैन। तो याद रखना टाइडमैन ने क्या किया, क्या पाया, तो कैसे समझे? एक ट्रिक है, जर्मन टाई में शरीर और मन का इलाज किया। इस ट्रिक को याद रख लीजिए आप, टाइडमैन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। जर्मन से क्या निकला कि जो टाइडमैन है वो कहां का है? जर्मनी का। और टाई से टाइडमैन, टाई से टाइडमैन, जर्मन से
इलाज किया मतलब ये कौन था? चिकित्सक। 3 बातें याद होगी। जर्मन टाइड ने शरीर और मन का इलाज किया। इलाज से चिकित्सक कौन? टाइडमैन। और कहां का? जर्मनी का। और शरीर और मन का क्या मतलब हुआ? कि शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन। टाइडमैन, वापस देखिए, टाइडमैन, जर्मन टाइड ने शरीर और मन का इलाज किया। तो बात क्या निकली कि जर्मन से जर्मनी का। कौन? टाइडमैन। क्या था ये? इलाज करता था, मतलब चिकित्सक। शरीर और मन से क्या बन गया? शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन। चूंकि आप पढ़ रहे हो बाल मनोविज्ञान, तो शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन किसका किया जाएगा? बच्चे का, बालक का। इसके बाद में आता है टेन। टेन को याद रखने का सिंपल तरीका है, टेन इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। तो टेन इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, टेन इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, टेन इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट। 3-4 बार बोलोगे तो इजी हो जाएगा। तो 10 से तो हो गया वैज्ञानिक 10, और इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होगी उसकी? पुस्तक। 10 इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, 10 इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, 10 से 10 नामक वैज्ञानिक, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट उसकी क्या है? पुस्तक। उसके बाद में आता है डार्विन। तो डार्विन को याद करने का क्या तरीका है? डार्विन का स्केच। कैसा स्केच है? डार्विन का स्केच कैसा स्केच है? बायोग्राफिकल स्केच। इस ट्रिक को याद रखना पड़ेगा। डार्विन का स्केच, बायोग्राफिकल स्केच, डार्विन का स्केच, बायोग्राफिकल स्केच। तो डार्विन से तो हो गया डार्विन, और स्केच, बायोग्राफिकल स्केच से मतलब क्या हो गया? कि डार्विन का स्केच, बायोग्राफिकल स्केच। कि डार्विन तो व्यक्ति हो गया, और डार्विन का जो पुस्तक है या उसने कोई वैज्ञानिक विश्लेषण किया, उसका नाम है बायोग्राफिकल स्केच। किसका? ऑफ एन इन्फेंट। वापस ध्यान दीजिए, डार्विन का स्केच, बायोग्राफिकल स्केच। तो डार्विन से तो डार्विन, और डार्विन ने क्या किया? बायोग्राफिकल स्केच बनाया। किसका? नवजात, ऑफ एन इन्फेंट। उसके बाद में आया प्रेयर। तो एक ट्रिक है, प्रेयर डेवलप द माइंड ऑफ द चाइल्ड। प्रार्थना से चाइल्ड के दिमाग का विकास होता है। प्रेयर डेवलप द माइंड ऑफ द चाइल्ड। तो प्रेयर, प्रार्थना, व्यक्ति का नाम भी क्या है? प्रेयर। और प्रेयर से क्या डेवलप हुई? माइंड ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का दिमाग विकसित होता है। तो प्रेयर तो हो गया वैज्ञानिक, बाल मनोवैज्ञानिक कौन? प्रेयर। और उसकी पुस्तक क्या होगी? द माइंड ऑफ द चाइल्ड। द माइंड ऑफ द चाइल्ड तो होगी पुस्तक, और प्रेयर कौन हो गया? वैज्ञानिक। उसके बाद आया वैज्ञानिक स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल एक मारवाड़ी ट्रिक है। इष्टे लाकर होल कियो अमेरिका में। तो इष्टे लाकर होल कियो अमेरिका में। स्टे होल, स्टैनले हॉल, स्टे हॉल, स्टैनले हॉल। और कहां पे घटना घटित हुई? अमेरिका में। क्या घटना घटित हुई? बाल अध्ययन आंदोलन। क्या घटना घटित हुई? एक आंदोलन हुआ। किनसे संबंधित? बाल से संबंधित। बाल अध्ययन आंदोलन का जनक कौन? स्टैनले हॉल। स्टे लाकर होल कियो अमेरिका में। तो स्टे और होल से तो हो गया स्टैनले हॉल, और अमेरिका में घटना घटित हुई। क्या घटित हुई? आंदोलन हुआ। किनका? बाल अध्ययन आंदोलन।
उसके अलावा इसने दो संस्थाओं की स्थापना की, द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। चूंकि ये बच्चों से संबंधित है तो जो संस्था होगी वो भी बच्चों से संबंधित होगी। तो संस्था के नाम क्या हो गए? द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। उसके अलावा इसने एक पत्रिका भी चलाई, मासिक पत्रिका, जिसका नाम था पेडागोगिकल सेमिनरी। याद करने के लिए ध्यान रखना कि स्टेला हॉल की हो अमेरिका में, स्टेनले हॉल घटना घटित हुई अमेरिका में, और घटना क्या घटित हुई? आंदोलन हुआ किनका? बाल अध्ययन आंदोलन के जनक स्टेनले हॉल। दो संस्थाएं स्थापित की बच्चों से संबंधित, द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, और एक पत्रिका चलाई। याद करने के लिए गोगी पैदा हुआ, पेदागोगी, पेदागोगी। तो पेदागोगी से याद रख लेना, पेडागोगिकल सेमिनरी इसकी मासिक पत्रिका थी जिसमें लेख प्रकाशित होते थे। किससे संबंधित? बच्चे से संबंधित। किससे संबंधित? बच्चे से संबंधित। अब एक और चीज, जीन पियाजे। जीन पियाजे, इसको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। पियाजे, पियाजी की दो औलाद। और दो औलाद कौन है? ज्ञान और विकास। जीन पियाजे, तो पियाजे की दो औलाद, ज्ञान और विकास। तो पियाजे से तो हो गया जीन पियाजे, और दो औलाद से तात्पर्य है ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन। ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन। तो पियाजे की दो औलाद, ज्ञान और विकास। पियाजे मतलब जीन पियाजे, और ज्ञान और विकास को कंबाइन कर लीजिए तो बन जाएगा ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन। किसने किया? पियाजे। अब लास्ट एक साइंटिस्ट बचा है, नेविस एंड फ्रेंड्स। इसको याद करने की टेक्निक है न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त। न्यू से तो हो गया नेविस, और फ्रेंड से हो गया फ्रेंड्स। इसने क्या किया? शैशव काल में प्रत्यक्षीकरण, मतलब जो बाल विकास है उसकी प्रारंभिक अवस्था शैशव काल, वहां पर बच्चे के हाव भाव का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। शैशव काल में प्रत्यक्षीकरण, शैशव काल में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया, शैशव काल में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया, शैशव काल में प्रत्यक्षीकरण। किसको हुआ? न्यू फ्रेंड्स को, नए दोस्त को। तो न्यू से तो नेविस, फ्रेंड से फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। यह आज पहली क्लास है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप कंटिन्यू साइकोलॉजी को ट्रिकों के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। अगली क्लास में प्रारंभ होगा बाल विकास। धन्यवाद। वो